अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं अज़निक में शहंशाह सोफिया के साथ मौजूद होता है कि इसी लम्हे ग्लैडियोस वहां दाखिल होता है। ग्लैडियोस को देखकर सोफिया को बहुत गुस्सा आता है और सोफिया उसे घूरते हुए कहती है, ये कमीना यहाँ क्यों है, शहंशाह जिंदान में डालें इसे। तो ग्लैडियोस कहता है, सोफिया तुमने गद्दारी की, मैं अगर यहाँ हूँ तो ये अजीम शहंशाह से मेरी वफादारी की वजह से है। उन दोनों को बहस करता हुआ देखकर शहंशाह गुस्से से कहता है, बस काफी है। फिर खड़े होकर कहता है, जब हम तकसीम होंगे तो उस्मान ज्यादा बढ़ेगा और बढ़ रहा है। अजीम रूम की खातिर तुम्हारे दरमियान जो भी दुश्मनी है उसे खत्म करोगे। सोफिया कहती है, बोरसा इसने मुझसे छीना, ये बात आप जानते हैं अजीम शहंशाह। तो ग्लैडियोस कहता है, और तुमने मेरा तुम पर एतमाद बर्बाद कर दिया सोफिया, लेकिन उस्मान को दर्द में देखने के लिए मैं सब कुछ भुला दूंगा, यहाँ तक कि बोरसा का तख्त भी सोफिया को दे दूंगा। शहंशाह तख्त पे बैठते हुए कहता है, तुम मिलकर बोरसा पर एक साथ हुकूमत करोगे, फिर हम उस्मान को खत्म करेंगे, हम उसकी जायदाद तुम्हारे दरमियान तकसीम कर देंगे। सोफिया कहती है, जैसे आपका हुक्म। तो ग्लैडियोस कहता है, ये इत्तेहाद का सही वक्त है, कल उस्मान सरदारान के साथ कौंसल का एहतमाम करेगा। सोफिया कहती है, अगर उस्मान ने कल तमाम सरदारान को एक साथ इकट्ठा किया है तो इसका मतलब है कि वो कुछ बड़ी चीज के पीछे है। इसमें कोई शक नहीं कि इस मामले का अंजाम बाज़ंतीन को मुतासर करेगा। ग्लैडियोस कहता है, परेशान ना हो, हम जान लेंगे कि कौंसल में क्या हुआ। मेरे पास उनके दरमियान एक जासूस है। जवाबन शहंशाह कहता है, ग्लैडियोस जासूस की मौजूदगी हमारी बहुत मदद करेगी, लेकिन ये काफी नहीं है। कल सरहदी इलाकों के गवर्नर मैदान में जमा होंगे, हम अजीम बाज़ंतीन की आग को दोबारा जलाएंगे, हम सोए हुए बाज़ंतीन की रूह को एक बार फिर जिंदा करेंगे। दूसरी तरफ काई कबीले के सरदार खेमे के सामने तमाम सरदारान जमा होते हैं। यगीत अलाउद्दीन से पूछता है, कल से हर कोई उस्मान साहब की कौंसल के बारे में बातें कर रहा है, क्या आप जानते हैं कि ये कौंसल किस लिए है? तो अलाउद्दीन से कहता है, सरदार अपने अल्फाज कौंसल में बोलता है, यगीत साहब हम सबको जल्दी पता चल जाएगा। सरदार हसन आगे बढ़ते हुए कहता है, सरदारान मंगोलों का खतरा टल गया है, अल्लाह का शुक्र है। अब उस्मान साहब अवाम और रियासत की खातिर नए फैसले करेंगे। कोजा बेबी कहते हैं, मंगोलों का खतरा खत्म हो गया है, लेकिन अब भी अफरा तफरी है। मैंने सुना है कि तुर्क सरदारान आपस में लड़ रहे हैं, गर्मियान और करामान। इस जंग में हमारी जगह कहाँ होगी सरदारान? इसलिए मैं बुरान खेमे से बाहर आता है और बुलंद आवाज से कहता है, तमाम हजरात खेमे में तशरीफ लाएं। यह सुनते साथ ही सरदारान खेमे में आ जाते हैं और एक तरफ से उस्मान साहब सामने आते हैं। उस्मान साहब बैठते हुए अल्लाह ताला के बाबरकत नामों से जिरगे का आगाज करते हैं। फिर कहते हैं, हम शुरू में मुट्ठी भर थे, लेकिन हमने इन सरहदों से काफिरों को उखाड़ फेंका। हम एक इमारत थी और अब हम एक रियासत बन गई। ये रियासत जिसे मंगोलों ने जलाकर तबाह कर दिया था, हम इसे दोबारा इसकी साबका शान और शौकत से मिलवाएंगे। जेरकुतय कहता है, रियासत को मजबूत बनाने वाली चीज इंसाफ और रिवायात हैं, लेकिन खजाना भी जरूरी है। मंगोलों के साथ जंग ने हमारे खजाने खाली कर दिए हैं हुजूर। कोजाबे कहते हैं, सिपाहियों के पास खेमों के सिवा कुछ नहीं है, हम इस रियासत को दोबारा कैसे मजबूत बनाएंगे? यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, जिहाद के रास्ते पर चलकर। जिहाद हमारे लिए खजाने के दरवाजे खोल देगा। जहाँ तक खजाने का ताल्लुक है वो बाज़ंतीन की सरहदों में वाक़ है, जहाँ ना इंसाफी और जुल्म अरूज पर है। सरदार हसन कहता है, खाना बदोश कदम जमाए बगैर जंग में कूद गए। हमने जंग की और मंगोलों को तहस नहस किया अल्लाह के हुक्म से, लेकिन सिपाही थके हुए हैं उस्मान साहब, हमारी तादाद कम है, मुझे डर है कि यह जंग हमारे लिए तबाही लाएगी। तो कोजा बे के तरफ गुस्से से कहते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं हसन बे, तलवार म्यान में रहे तो जंग लग जाता है, हम जिसे सिपाही कहते हैं वो सिर्फ मैदान जंग में आराम करता है। तो उस्मान साहब कहते हैं, ये मुशावरती इजलास है कोजा बे, हर कोई यहाँ पे अपनी मर्जी की बात कहेगा, सोच को जबान से आजाद होने दें, हसन बे जारी रखें। तो सरदार हसन कहता है, हम सर्दियों से निकले हैं और खाना बदोश मुंतशिर और परेशान हैं। मैं कहता हूँ कि सिपाहियों और जवानों को इस बार में खुशी मनाने दें जो रूहों को खुश करती है, हमारे घोड़ों और मवेशियों को चरागाहों में जाने दें और जिंदा रहने दें, अपनी ताकत को इकट्ठा करें और फिर हमला करें उस्मान साहब। यगीद बड़े गौर से ये सारी बातें सुन रहा होता है और बुरान कहता है, हसन साहब हमने जब भी इंतजार किया काफिरों की तलवार ने हमारी सांसें काट दी। इंतजार हमेशा काफिर को हिम्मत देता है। जेरकुतय कहता है, बुरान साहब दुरुस्त कहते हैं, लेकिन अगर हम हार गए तो उसके बाद हमारे पास मायूसी और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं होगा। अगर हम अभी अमल करते हैं तो हम उन लोगों को मौका देंगे जो सरदारान के दरमियान सल्जूकों की जगह लेने का इंतजार कर रहे हैं। तो इसलिए सब्र करना जरूरी है, जैसा कि हसन बे ने कहा। अगर एहतियात भी हो तो मेरे ख्याल में इसका इम्कान ज्यादा है। कोजाबे कहते हैं, जालिम के खिलाफ हिम्मत, कैद के खिलाफ आजादी की जरूरत है सरदारान, फना हो जाने के डर से जीने वाले तहस नहस हो जाएंगे। मैं कहता हूँ कि हम बिल्कुल ना रुकें और जारी रखें। फिर उस्मान साहब अलाउद्दीन से पूछते हैं, हम क्या करें अलाउद्दीन बे? तो अलाउद्दीन कहता है, जितना मैं आने वाली लड़ाई के बारे में सोच रहा हूँ उतना ही मैं सिपाहियों की मौजूदा तादाद के बारे में भी सोच रहा हूँ। अगर लश्कर कमजोर हो तो रियासत का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। उस्मान साहब पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि हमें जंग से पीछे हट जाना चाहिए? तो अलाउद्दीन कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन मोहतात रहने में फायदा है, मैं ये कहना चाहता हूँ। सबकी बातें सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, मेरे सरदारों मेरे साथियों, मैंने आपको सुना, जैसा कि ओगोज रिवायात की जरूरत है, रियासत सिर्फ आप जैसे साहिब बसीरत सरदारों के वजूद से कायम है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन ये जान लें जब तक हम सीधे रास्ते पर हैं, अजीम अल्लाह हमेशा हमारे साथ होगा। करा से जानदार
और गरमियान, करामान और दीगर इमारतें, वो सब सल्जूकियों की तरह बनने के लिए कोशा हैं। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, अगर हम उनसे मुंह फेर कर फतूहात की तरफ कर लें तो हम उन मुसाफिरों के दिल जीत लेंगे जिनके दिल जिहाद की आरज़ू से जल रहे हैं, क्योंकि इस तरह हम भी मजबूत होंगे और हमारी रियासत भी मजबूत होगी। बोरसा में शहनशाह का भी दीवान लगा होता है और तमाम गवर्नर्स जमा होते हैं। शहनशाह कहता है, आपको उन लोगों में शामिल होने का एजाज हासिल हुआ है जो अजीम रोम की अब्दी शान की खिदमत करते हैं। तुम जो जरूरी है वो करते हुए जो हमारा है उसकी हिफाजत करोगे। ग्लाडियोस क्या ऐसा नहीं है? तो ग्लाडियोस कहता है, ऐसा ही है। जबकि तुर्क इस पर लड़ रहे हैं कि जो सल्जूकियों के मुंतशिर होने से बचा था, तो हमें अपनी मौजूदगी को मजबूत करते हुए अपने आप को मजबूत करना चाहिए। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी रुकावट उस्मान है। उस्मान जान चुका था कि तुर्कों से तसादुम उसकी कुव्वत को चूस लेगा। उसने अपनी पूरी ताकत हमारी तरफ बाज़ंतीनी सल्तनत की जानिब मरकूज कर दी और वो आपस की लड़ाइयों से दूर हो गया। अब हमें उसकी आगे की हिकमत अमली जाननी होगी, हम तभी उसे अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक गवर्नर कहता है, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ, मगर जब से उस्मान ने उलुगचार को कत्ल किया है उसकी अजमत और साख और भी बुलंद हो गई है। उसकी गूंज दूर दराज देहातों तक पहुंच गई है। दूसरा गवर्नर कहता है, उस्मान उन तुर्क सरदारों को अपनी तरफ खींचेगा जो सल्जूकियों की जानिशीनी की दौड़ से किनारा कश हो चुके हैं। ग्लाडियोस कहता है, यही सबसे बड़ी वजह है। हम भी अपने अजीम शहनशाह के झंडे तले मुत्तहिद होंगे और इन सरजमीनों से उस्मान का नाम हमेशा के लिए मिटा देंगे। इधर उस्मान साहब दीवान में कहते हैं, हर मुसीबत के पीछे एक अजीम जन्म होता है और जब हम फतूहात के रास्ते पर चलते हैं तो हम नई जमीनों पर खाना बदोशों को आबाद करेंगे। हम मजलूमों को पनाह देंगे और उम्मीद अता करेंगे। यगीत कहता है, हुजूर आपने दुरुस्त फरमाया, हम कहाँ का रुख करेंगे? यह सुनकर उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं और तलवार निकालते ही हैं कि यगीत डरते हुए 2 कदम पीछे हट जाता है, मगर उस्मान साहब कहते हैं, हमारी मंजिल। ये कहते साथ ही उस्मान साहब वापस पलटते हैं तो यगीत सुख का सांस लेता है और उस्मान साहब तलवार के वार से नक्शा खोल देते हैं और मजीद कहते हैं, हमारी मंजिल शुमाली सरहद होगी, सकारिया, मोदरना और गुवेनक। हम ये इलाके अपनी मंजिल बनाएंगे। हम हमेशा अपनी सोच को उससे वाबस्ता रखेंगे। खौफ अब भी यगीत पर सवार होता है और वो कहता है, ये तमाम इलाके जरखेज और सैराब जमीनें हैं मेरे हुजूर, हमारी कुव्वत बढ़ती जाएगी। अलाउद्दीन पूछता है, हम अपनी फौज को कहां से गुजारेंगे? कुफार हर सरहद पे फैले हुए हैं। तो उस्मान साहब नक्शे पे इशारा करते हुए कहते हैं, हम अपनी फौज को मगरिब की छुपी हुई वादियों से गुजारेंगे। अब सब अपने जांबाजों को तैयार रखें। हम 2 दिन बाद कराचाम में अपने दस्ते यकजा करेंगे। मजलिस खत्म होती है। जंग हमारी और फतह सिर्फ अल्लाह की है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब तलवार म्यान में डालते हैं और सब सीनों पे हाथ रख के आदाब बजा लाते हैं। बोरसा में शहनशाह कहता है, जैसा कि आप सब ने देखा, उसके हिमायतियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वो अपनी फौज को वसत दे रहा है। आज उस्मान ने एक और अहम मजलिस बुलाई थी, उसमें तमाम सरदारान शरीक हुए। ग्लाडियोस और सोफिया को यह मालूम करने का फरीजा दिया गया है कि उस्मान उस मजलिस के बाद क्या कदम उठाएगा। शहनशाह नेज़ा जमीन पे मारता है तो सिपाही संदूक लेकर आते हैं और शहनशाह उनसे कहता है, तुम सबको अपने शहरों में हिफाजती इक़दामात बढ़ाने होंगे, अपनी अफवाज को मजबूत बनाना होगा और अपनी आवाम को मुनज़्ज़म करना होगा। इस जंग में हर शख्स फौजी बनेगा। उस्मान को सख्त सबक सिखाया जाएगा कि हमारी जायदाद पर हाथ ना डालो। हमने जो बाज़ंतीनी आग भड़काई है सबसे पहले उस्मान को जला के राख कर देगी। ये कहते साथ ही सब शराब पीने लग जाते हैं। उधर दीवान से निकलने के बाद सब सरदारान बड़े पुरजोश अंदाज में आगे बढ़ते हैं और सरदार कोजा गद्दार भाई यगीत से कहते हैं, सिपाहियों को जमा करो मेरे भाई, हम रियासत के लिए तलवार और अवाम के लिए शिफा बनेंगे। ये सुनते साथ ही यगीत आगे बढ़ते बढ़ते अपने सिपाही सईद के पास आता है और उससे कहता है, जो कुछ भी मैं तुम्हें कहूंगा वो ग्लाडियोस तक पहुंचाना, एक लफ्ज भी तब्दील ना करना। इसके साथ ही वो दोनों एक तरफ हो जाते हैं और एपिसोड भी इख्तिताम पजीर हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह ने के बान।